अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। बेटा मैंने लास्ट कुछ असाइनमेंट्स आपको दी हुई हैं, काइंडली मुझे असाइनमेंट को शेयर कर दें। इसके बगैर आप लोग के बेटा सेशन मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हम देख चुके हैं, इसको थोड़ा सा व्यू लेते हैं हम लोग अपने लास्ट लेक्चर से ही। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जिसको प्राइस, हमारे पास वो प्राइस होती है जिस पे हम लोग चीज़ को ख़रीदने और बेचने के लिए विलिंग होते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंस। और फिर हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक शॉपकीपर है वो चीज़ को बेचना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या जो चीज़ें होंगी मार्केट में, ऐसे क्या रीजंस आएंगे कि वो चीज़ को एक अगर सेलर है तो वो 25,000 का बेच रहा है, दूसरा 28,000 का, तो वो मेजर उनके अंदर क्या डिफरेंसेस आएंगे, कौन से ऐसे स्किल्स होंगे जिसके बिहाफ पे वो जो है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, प्राइस चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे मैं टाइप्स थोड़ी सी रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि हमने इसी को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करना है आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। पहली है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग देखते हैं विलिंगनेस, कि क्या आपकी विलिंगनेस कितनी है, आप उस चीज़ को क्या किसी भी रेट पे ख़रीदने के लिए तैयार हो। अक्सर होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी पसंदीदा होती हैं या हमें ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मैटर करेगा विलिंगनेस। जब आपकी विलिंगनेस होगी उस चीज़ को ख़रीदने के लिए तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप उसके लिए हाई प्राइस भी पे करोगे। अगर आपकी विलिंगनेस नहीं है तो आप उसके लिए बिल्कुल लो पे करोगे, आप कहोगे नहीं, आपको नहीं चाहिए। अगर आपका रेट नहीं वो बन रहा होगा सेलर के साथ तो आप उस चीज़ को उधर ही छोड़ दोगे। नेक्स्ट इज सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बेटा आपके पास जो होता है टाइम ऑफ परचेज मैटर करता है। जस्ट लाइक अगर कोई एमरजेंसी में आपको चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, और वो आप पहले नहीं खरीद पाए और अभी आपको एट द स्पॉट चाहिए, तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली प्राइस जो है हाई चार्ज करोगे। या अगर आपको अभी नहीं चाहिए, आपको इन फ्यूचर चाहिए, तो ये अगर आपको जो अभी प्राइस मिल रही है तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में चीज़ सस्ती हो जाएगी, आपको आप तब ले लोगे। तो यहाँ पे टाइम ऑफ परचेज जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास मैटर करता है। टाइम ऑफ परचेज कि आपके पास चीज़ जो आप खरीद रहे हो वो किस टाइम पे खरीदी जा रही है, उसकी वजह से आपकी प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेट कर देती है। नेक्स्ट इज थर्ड मॉडल, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है बेसिकली आपके पास डिफरेंस लेकर आ रही है डिमांड, एज और इनकम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट की थी इनकम। अगर किसी की हाई इनकम है तो डेफिनेटली वो मोस्टली उसका एक साइकी कह लें कि उसकी साइकी बन जाती है कि जो महंगी चीज़ होगी वो अच्छी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली गुड्स की जो प्राइस है वो ज़्यादा पे कर देता है, ठीक है। मतलब अगर मैं भी शॉपिंग के लिए जाऊँ, वैसे मेरी इनकम तो इतनी हाई नहीं, लेकिन वैसे जनरली है कि अगर मैं शॉपिंग पे जाऊँ तो मुझे अगर रेट जो बारगेनिंग का जो कंसेप्ट होता है वो मुझसे कवर आउट नहीं होता और मोस्टली जो है हाई इनकम पे हो जाती है। इसके अंदर एक पॉइंट आपके पास डिमांड का भी कवर होगा। तो डिमांड क्या है कि क्या उस गुड की आपको डिमांड है, ऑन द स्पॉट आपको चाहिए या नहीं। नेक्स्ट हम लोगों ने हर्डर मॉडल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस किया था। तो हर्डर मॉडल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो था उसका बेसिकली मोटिव हमारे पास था कि ये दो बायर्स की विलिंगनेस को शो करता है कि किसकी विलिंगनेस हाई है। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा, एक बोली का लफ्ज़ सुना होगा कि अक्सर ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे एक चीज़ का रेट अनाउंस किया जाता है कि जी, अक्सर मूवीज़ में भी दिखाते हैं, लेट्स सपोज स्टार्ट हुई जी 10,000 से। अगर उसको कोई पे ज़्यादा करने के लिए तैयार है तो वो 10,000 से लेट्स सपोज 10,000 से 11,000 पे आ जाता है, वो कहता है 11,000। तो इसी तरह वो रेट्स जो हैं वो सब बोलते जाते हैं। ये मॉडल जो था रॉबर्ट फ्रैंक ने जो था रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इसी तरह वो सारे जो हैं अपना वो करते जाते हैं अनाउंस कि हमारा ये रेट है, हमें ये इस रेट पे हम विलिंग है इसको बाय करने के लिए। तो जो हाई प्राइस होती है उस पर जो है वो सेल आउट हो जाता है, ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, सेकंड हैंड कमोडिटीज़ और एयरलाइन टिकट्स और हाउस होल्ड अप्लायंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब मेन लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने।
हाइपर टारगेटिंग पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, ठीक है। अब इसमें आपके पास मैं 2 से 3 एग्जांपल्स लेती हूँ, आपको एक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल मैं लूँगी बारबेक्यू की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम कोट करेंगे यहाँ पे रेंटेड रूम्स की, एंड थर्ड वन इज़ रियलिटी कार्ड्स। अच्छा, सबसे पहले बेटा बारबेक्यू, तो हाइपर टेक्स टारगेटिंग की बात हो रही है कि यहाँ पे जो कंज्यूम आपके पास सेलर है ना, वो अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है कि मैंने इसे इतना चार्ज करना है, ठीक है। अगर कोई ब्रांड है तो डेफिनेटली वो अपनी मर्ज़ी से इजीली प्राइस जो है वो चार्ज कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। बारबेक्यू की एग्जांपल अगर लें, आपको शादरा से भी मिल जाएगा, आपको गुलबर्ग से भी मिल जाएगा, आपको डिफरेंट जगह से अवेलेबल होगा। क्या होगा, जैसे आपके पास डिफरेंस किसका होगा, टेस्ट का, ठीक है। तो वहाँ पे बेटा आपके पास सिंपल डिफरेंट स्कीम्स लाई जा रही होती हैं कि आप जिस लाइक डील आपके पास जो होती हैं, अगर आप ये डील लोगे तो आपको ये साथ मिलेगा, ठीक है। असल में हमें वो बहुत सूटेबल लग रहा होता है, हम कहते हैं बस सस्ते में हमें इतना कुछ मिल गया, सस्ते में नहीं, उसके पीछे डेफिनेटली वो प्राइस की एनिमेशन सेट होती है, प्राइस उसके पीछे सेटल डाउन हुई होती है, ठीक है। तो आपको क्या है, वो टारगेट कर रहा है आपको जो सेलर है आपका, कि वो कैसे आपसे हाई प्राइस जो है वो चार्ज कर सके। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप किसी होटल में जाते हो, आपको रूम चाहिए रेंट पे, तो वहाँ पे क्या आपके पास होता है, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट रेंज के रूम होते हैं। कुछ में लग्जरियस गुड्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, कुछ में नहीं होते, और है तो एक रूम ही ना, ठीक है। बात आती है सेम, लेकिन क्या है वहाँ पे माइनर सा डिफरेंस किया जा रहा होता है वहाँ पे क्वालिटी का। तो वो आपको, अगर आप एक माइनर सा लोकल रूम लेना चाहोगे, ठीक है, तो वो आपको फोर्स करेगा कि नहीं आप एसी वाला रूम ले लें, इसमें ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ हैं, या अगर आप इसमें 2 दिन स्टे करेंगे तो आपको इतना ऑफ है। तो ये क्या है, टारगेट जो आपको सेलर कर रहा है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी कार्ड। लॉयल्टी कार्ड है, अगर हम लोग एग्जांपल लें, अगर हमारी जो फैमिली में भी शादी होती है, कोई गिफ्ट वगैरह आ गए हमें या कार्ड्स वगैरह आ गए, वैसे तो कार्ड्स मोस्टली सेम ही डिज़ाइन होते हैं, लेकिन ये जो कार्ड के साथ किसी को कुछ और चला गया, तो वो जो होता है कि जो उसको ये भेजा मुझे नहीं भेजा, तो इसी तरह ये स्कीम्स होती हैं। कुछ ये लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, फर्म्स की तरफ से ये इशू किए जाते हैं सिर्फ उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जो फर्म्स हैं वो कभी भी पुअर एरियाज़ में जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगी, हमेशा कहाँ जाती हैं, जहाँ से वो पैसों को अट्रैक्ट कर सकती हैं, जहाँ से उनका टारगेट जो है अचीव हो सकता है। टारगेट भी जस्ट नॉर्मल टारगेट नहीं, हाइपर टारगेट, ठीक है। तो ये है हाइपर टारगेट प्राइसिंग, कि आप कैसे पर्सनल तरीके से जो सेलर है वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट ऑटोमेटिकली करवा लेता है। मार्कर से लिखने का मोटिव यही था कि आपको ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। ओके बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे पीक एंड ऑफ पीक डिमांड की, कि एक कौन सी डिमांड है जो पीक ऑफ पे होती है और कौन सी डिमांड है जो ऑफ पीक पे आपके पास होगी, ठीक है, पीक पे और विदाउट पीक ऑफ। यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे ग्राफिकली। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमेशा जो आपके पास प्राइस होती है वो आपके पास मोस्टली जो है वो आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे आती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप यहाँ पे लोगे आउटपुट, यहाँ से आप इसको करोगे क्लोज आउट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि मोनोपली का जो कर्व था वो ऐसे ड्रॉ होता था, अगर मोनोपली का आपको लेक्चर याद हो तो। मार्जिनल कॉस्ट हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ये। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ये ऐसे क्यों ड्रॉ कर लिया, तो इसके लिए ज़रा पिछले लेक्चर्स देखिएगा, मोनोपली वाला, उसमें मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब बेटा ये आपके पास MR है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपके पास है एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये वो रेवेन्यू है जो हम लोग अपनी इनकम को अगर ज़्यादा करना चाहें तो हम लोग अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करते हैं या प्राइस को हाई कर देते हैं, ताकि हम लोग इसमें से ज़्यादा मार्जिन जो है अर्न कर सकें। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करनी है कि कहाँ पे हमें पीक ऑफ प्रॉफिट होगा और कहाँ पे नहीं होगा।
अगर हम लोग अपने ये नॉर्मल पॉइंट को देखें, सॉरी एवरेज रेवेन्यू को, here you can see average revenue is above than marginal revenue, ऐसे ही है ना। इसको इन शॉर्ट में आपके पास लिख के बताती हूँ कि अगर आप जितना कमा सकते हो ना, ठीक है, जितना आप कमा सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू आप जितना गेन कर सकते हो ना, आप उससे ज़्यादा ऑटोमेटिकली एवरेज रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, अपने जो गुड्स की जो वैल्यू है उसको जो है आपने हाई किया हुआ है, या आप उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करके, या जो सारी हम लोगों ने पीछे टेक्निक्स पढ़ी हैं उनके थ्रू जो है अपनी प्राइस को ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हो कि आपके पास जो आपको मार्जिनल रेवेन्यू की तरफ जाना ही नहीं पड़ रहा, आपका एवरेज रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हाई है। आज का लेक्चर से हमारा बहुत शॉर्ट और समराइज है। यहाँ पे एक जो मेजर फैक्टर हमारे पास एक आएगा वो है सीजनल इफेक्ट। सीजनल इफेक्ट ऑफ डिमांड जो है वो भी आपके पास प्राइस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। प्राइस को अफेक्ट कैसे करेगी? अगर आपके पास विंटर है तो डेफिनेटली आपके पास कोट्स की और जो वार्म क्लॉथ्स हैं उनकी डिमांड हाई हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमें डेफिनेटली नज़र आ रहा है ना कि एक चीज़ हाई होनी है, लेकिन क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेट में समर में भी कुछ सेलर जो हैं इसको हाई प्राइजेस पे सेल आउट करेंगे। अब वो क्या करेंगे? एक तो वो ये कहेंगे जी ऑफ सीज़न है, हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, ठीक है। सेकंड, वो विलिंगनेस देखेंगे बायर की, क्या बायर भी विलिंग है। अक्सर जो बायर्स होते हैं विलिंग होते हैं कि जी आउट ऑफ स्टॉक है, अब शॉर्ट हमें सस्ता मिल रहा है तो हम लेके रख लें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो देखेंगे क्या ये जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या हमारी इस क्वालिटी का है कि इसकी डिमांड मार्केट में ऑफ सीज़न भी रहे। तो ये 3 मेजर आपके पास रीजंस हैं जो कि आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती हैं सीजन्स की वजह से। उबर के टर्म से तो आप सब फेमिलियर हैं कि उबर है क्या, ठीक है। उबर एक हमारे पास सर्विस है, जनरल सर्विस, जो हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल रही है, प्राइवेट फर्म है इसको चला रही है, ठीक है। तो उबर पे भी हमारे पास ये देखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेट कैसे करती है। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा आफ्टर 6 PM उबर के जो रेट्स हैं हाई हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि क्या है आपके पास पेट्रोल की जो प्राइस है वो सेम रह रही है, पेट्रोल की प्राइस में कोई आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास ड्राइवर जो है वो भी सेम रहेगा, या तो आपको कौन सा कोई ड्राइवर चेंज करना पड़ रहा है जो आपसे ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही है ये आपके पास उनकी एक स्कीम है जिसकी वजह से उन्होंने रेट्स हाई किए हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग ये इसमें उन्हें पता है, ठीक है, कस्टमर भी इतना अवेयरनेस रखता है कि उसे पता है कि 6 PM के बाद रेट्स हाई हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपनी जो ट्रैवलिंग है उसको बिफोर 6 PM कर लेंगे, ठीक है। इससे फर्म को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसकी एक तो उसकी ट्रैवलिंग्स जो है इंक्रीज़ हो रही हैं, उसका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है।
टाइम उसका सेव हो रहा है, क्योंकि उसके बाद उसके जो कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो मोस्टली ये है कि जो ऑफ़ करना चाह रहे हैं, घर जाना चाह रहे होते हैं, वो एक पूरा प्रॉपर टाइमिंग होती है इनकी सेट की, जी हम इतना टाइम देंगे या हम इस टाइम पे चलाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों कंडीशन में उनको फ़ायदा है। अगर उन्होंने रेट हाई किया तो ये कि कस्टमर्स पहले इसको प्रेफरेंस कर लेंगे, ठीक है। अगर कस्टमर किसी वजह से नहीं भी उसको पहले अवेल कर पाते, तो अगर बाद में भी कर रहे हैं तो क्या है, रेट हाई पे करना पड़ रहा है उन्हें, तभी फर्म को फ़ायदा है, प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेट हो रही है।